हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 15 में। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये श्वान और चाननिन अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ मास्टर टोंग की क्लास में जाते हैं, जहां पे उन्हें फिजिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्लास कराई जाती है कि उनकी सर्वाइवल किस तरह से बैटल फील्ड में या कहीं पे भी वो हो तो फिजिकली वो कितने स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो लास्ट एपिसोड में उनको दिखाया गया था उनकी फिजिकल एक्सरसाइज के पार्ट के तौर पे उनको उस समय 100 लैप्स रन करने के लिए बोला जाता है। और इसी बीच में मास्टर जाओ की एंट्री होती है। जब वो सारे बच्चे रनिंग कर रहे होते हैं तो मास्टर जाओ और मास्टर टोंग के बीच में बात होती है ये शॉन को लेके, और ये शॉन को किस तरह से वो एक तरह से बेकार स्टूडेंट मानते, कचरा मानते हैं। वहाँ उस एकेडमी का जो जूनियर लेवल अप्रेंटिस लेवल भी पार नहीं कर पा रहा था, तो जिसपे मास्टर टोंग और उनके बीच में झड़प शुरू होने वाली होती है। दोनों अपने पावर में आते हैं, तभी एक बीच में लास्ट में ब्लू लाइट आती है, जिसके बाद वो सीन वहीं पे ख़त्म होकर वो एपिसोड वहीं पे एंड हो गया रहता है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं एंड चेक करते हैं एपिसोड नंबर 15 में अब क्या होता है। तो जैसा अभी हम इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देख पाते हैं कि वो जो ब्लू लाइट होती है वो बेसिकली येशुआन के अंदर से ही निकल रही होती है, और इसका ये मतलब होता है कि येशुआन जो है इंटरमीडिएट अप्रेंटिस, जो मिड लेवल अप्रेंटिस विजिट बन जाता है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप वो बोलता है अपने आप में कि मुझे सीनियर लेवल अप्रेंटिस विजिट बनना है, और उसको जल्द से जल्द मुझे कुछ ही दिनों में ये लेवल पार करना है। उसका ये देख के सारे लोग चौंक जाते हैं कि येशुआन इतनी जल्दी मैजिशियन अप्रेंटिस को अभी क्रॉस कर गया है, और वो तो अभी उसका मैजिक एलिमेंट का ऑरा था। तो ये तो ऐसा लग रहा था कि वो सीनियर लेवल मैज अप्रेंटिस के आसपास का लग रहा था। तो सारे लोग आपस में यही बात कर रहे थे। बोल रहा था क्या मैंने गलत तो नहीं देखा। तो फिर उस पर मास्टर टोंग की धीमी सी स्माइल आती है और वो फिर टीचर जाओ को बोलते हैं कि अभी आपने क्या कहा था। तब फिर इस पर टीचर जाओ बोलते हैं ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके स्टूडेंट टैलेंटेड है, मुझे भी कुछ काम है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वो बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मास्टर टोंग वो सबको बोलते हैं कि तुम लोग 5 मिनट के रेस्ट करो, फिर 5 मिनट के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। सारे बच्चे रेस्ट करने लग जाते हैं, थके हारे रहते हैं बेचारे, लेकिन सबके दिमाग में ये शॉन को लेके ही चल रही होती है कि वो इतना आगे कैसे बढ़ता जा रहा है हर एक सेकंड पर। फिर उसके बाद चानन येशुआन के पास आता है, येशुआन से कुछ बातें करता है, बोलता है सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, इवन क्लास लीडर भी तुम्हें ही देख रही है कि तुम कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, तो सब तुम्हारी बातों में लगे पड़े हैं। तो बोल रहा बहुत अच्छी बात है। फिर येशुआन बोलता है चलो अब गॉसिप करना बंद करो और अपना काम करो। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पे लिनवे और उसके लड़के बैठे रहते हैं और पीछे से मास्टर टोंग आते हैं, उसको एक लात खींच के मारते हैं और बोलते हैं क्या अभी तक तुम्हारा टाइम ओवर नहीं हुआ क्या। तो फिर इसके बाद बोलते हैं सब के सब जल्द से जल्द पहुँचो वहाँ पे। तो फिर सब धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं वहाँ पे। बोलते क्या तुम लोग येशुआन से नहीं सीख सकते हो कि सब एक के बाद एक मरे मरे से हो रहे हो, क्या ये तुम्हें 100 लात क्या मार देंगे। तब उसके बाद सब लाइन में फिर खड़े हुए दिखते हैं, जिसपे लिनवे और उसके लड़के जो हैं जब लाइन में खड़े रहते हैं तो लिनवे और उसके दोनों लड़के उसके कान भरते रहते हैं कि ये तो आज हमारे साथ टॉर्चर कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, अब इसका कुछ करना चाहिए। ये वो टीचर के बारे में बोलता है, तो बोलता है चुप बस शांत रहो और चुपचाप रहो। और फिर इसके बाद वो येशुआन की तरफ देखता रहता है, फिर टीचर टोंग की तरफ दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि जंगल में किस तरह से सर्वाइव किया जाता है, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि माउंट माशू में हाफ अ मंथ में तुम लोग को जाना भी है। तो वहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तब फिर सीन चेंज होता है, जिसमें उसमें वो दिखाते हैं एक बीटल को लेते हुए अपने हाथ में, बोलते हैं कि ये माउंट माशू में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी जो प्रोटीन है वो बीफ से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर वो बीफ ना अवेलेबल हो तो इस केस में तुम इसे डायरेक्ट खा सकते हो। और वो उसे खा के दिखाते हैं, जिससे सबको बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता है, यक सी फीलिंग आती है, और वो बोलते हैं वो बहुत क्रंची है। फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं जिसमें बोलते हैं कि अब जो मैजिशियन बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ये अलग सी चीज़ है, बट जब हार्श इन्वायरमेंट में अगर आप होते हैं तो उस केस में आपको जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि पानी किस तरह से खोजा जाए, और बहुत सारी चीज़ें वो बताना शुरू करते हैं। सब लोगों क्लास सब सामने बैठे रहता है, वो सबको बताना शुरू करते हैं। वो एक के बाद एक बोलते चले जाते हैं। सब बोलते हैं कब ख़त्म होगा मास्टर की क्लास। बोल रहा है ये सर्वाइवल का ये क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है, हम लोग मैजिशियंस हैं, हमें वाइल्ड में सर्वाइव करना हमारे लिए ईजी है, ये तो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं मास्टर टोंग देखते हैं कि सब लोग बड़े थके थके से हैं, कोई फोकस नहीं कर रहा है क्लास की तरफ, सब सो रहे हैं, कोई इधर झुके हुए हैं।
बस जो क्लास लीडर है और ये श्वान है और चानन है, यही लोग बहुत ध्यान से इसकी तरफ देख रहे हैं, बाकी सब सो गए हैं। पूरा बोलते ये श्वान पहले अब कितना क्लास से एब्सेंट रहता था, आज कितना सीरियसली बात सुन रहा है मेरी, बोल रहा बहुत अच्छी बात है ये। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है वो सर्वाइवल स्किल के लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप प्रैक्टिस में। तो जो फर्स्ट ग्रुप प्रैक्टिस होगी उसमें जो हमारे क्लास लीडर है विशिंग और ये श्वान रहेंगे, तो ये आपस में फाइट करके प्रैक्टिस करेंगे। तब फिर दिखाया जाता है ये श्वान और वीचिंग का फाइट सीक्वेंस शुरू हो रहा होता है, जिसमें ये श्वान उसको थोड़ा सा चिढ़ाता रहता है। फिर इसके बाद फाइट वहाँ शुरू होती है। तो इस फाइट सीक्वेंस में ये श्वान जो है अपने क्लास लीडर को उकसाता है और उसकी जब वो अपने हाथ से पावर जनरेट करते हुए उसकी तरफ आती है अटैक करने के लिए, वो उसके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता, कोई समझ नहीं पाता। फिर थोड़ा और उसे चिढ़ाता तो और ज़्यादा पावर से उसकी तरफ अटैक करती है, जिसमें बोलता है बहुत ज़्यादा मैजिक एनर्जी है अपने क्लास लीडर में, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सब बोलता है ये देखो ये यशवान तो क्लास लीडर का पावर भी पकड़ लिया और उसको मूवमेंट भी नहीं कर पा रही वो, तो उसे और गुस्सा आता है। वो और फुल पावर के साथ उसकी तरफ आती है, जिसपे यशवान अपने हाथ से एनर्जी निकालते हुए उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है अपने अंदर। और ये यशवान का तरीका होता है कि उसको उकसा के अपनी एनर्जी बढ़ाना, ताकि वो सीनियर लेवल अप्रेंटिस मेज पे जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फिर उसके बाद इस फाइट सीक्वेंस को देखते हुए सारे लोग सोचते हैं यशवान इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये सब चीज़ें अपने आप में लड़ाई कर पा रहा है और सबको हरा भी दे रहा है, क्लास लीडर तक को हरा दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे मैजिशियन बनी हुई है। तब फिर उसके बाद वो और यशवान जो है क्लास लीडर को चिढ़ाता है, जिससे वो और ज़्यादा पावर यूज़ करती है। ये मास्टर टोंग भी इस पर सोचने लगते हैं कि ये लड़का तो अभी जो है इंटरमीडिएट लेवल अप्रेंटिस मेज का लेवल क्रॉस किया है, और ये जो है एक सीनियर लेवल अप्रेंटिस मेज जो क्लास लीडर है उसको भी वो आराम से होल्ड कर पा रहा है, उसको भी आराम से वो लड़ पा रहा है उससे। तो वो भी अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलते रहें जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।